एसआईआर को लेकर देश भर में चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन एसआईआर क्यों ज़रूरी है और एसआईआर क्यों मतदाता को इसका फॉर्म भरना आवश्यक है, ये जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पप्पू विलास राव घाड़गे जी हैं। उनसे मैं बातचीत करूंगा और जानूंगा वो, क्योंकि बहुत दिनों से इस काम में लगे हुए हैं। सर, वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो एसआईआर का काम हो रहा है, पहले तो देशवासी जानना चाहते हैं एसआईआर क्यों ज़रूरी है। एसआईआर इसलिए ज़रूरी है कि जो फर्जी मतदाता बाहर के विदेशी घुसपैठिए हैं उनकी पहचान की जा सके, और जो मतदाता वो गुजर चुके हैं, मतलब शांत हो चुके हैं, जिनका देहांत हो चुका है, जो ट्रांसफ़र होकर भोपाल से बाहर जा चुके हैं, इस वार्ड से बाहर जा चुके हैं, उनकी पहचान हो सके। तो इसमें जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं। जो फॉर्म नहीं भर रहा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उनकी पहचान उसका नाम क्या छुपाने का काम कर रहे हैं। वो लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं, जो सही है वो लोग सामने आ रहे हैं, फॉर्म लगातार फॉर्म भर रहे हैं, और लगभग हमारे यहाँ 50 से 55% तक फार्म भरे गए हैं। और मैं समझता हूँ 60 से 65% से ज़्यादा लोग हैं भी नहीं, क्योंकि बहुत से किराएदार थे इस क्षेत्र के, वो छोड़ के चले गए, कुछ लोगों के ट्रांसफ़र हुए वो लोग चले गए, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे लोग चले गए हैं, इसलिए वो जानकारी नहीं भर रहे। तो उसमें क्या, जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण भी होगा। शुद्धिकरण होने के साथ साथ जैसे हम देखते थे कि हर बार वोटिंग के अंदर 50%, 52%, 55% से ज़्यादा उसका नाम वो काउंटिंग हो नहीं पाती थी, लोग वोट डल ही नहीं पाते थे। तो उसकी बात असलियत यही थी कि वो लोग जो 30%, 35% जो लोग थे वो यहाँ पे मतदाता में थे ही नहीं। मतदाता सूची में उनका नाम था, बीएलओ बार बार जाते थे, वो देख के आ जाते थे। अभी जो काम हो रहा है सही तरीके से और सही काम हो रहा है, इससे देशवासियों को अपनी प्रामाणिकता साबित करने के अंदर सुविधा होगी। अच्छा, जो लोग नहीं भर पा रहे हैं बाद में उन्हें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे उनको फिर अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कहाँ के निवासी थे, कहाँ पे रहते थे, किस जगह पे उसका नाम का रहने वाले हैं, उनका स्थान क्या है, उनका गृह जिला क्या है, उनका प्रदेश कौन सा है। आज के समय में अगर वो आप अपनी जानकारी पूरी दे देते हैं तो उनको इससे लाभ होगा, ये सब इस चीज़ों से बच सकेंगे वो लोग। अच्छा, एक प्रकार से जो खबरें चल रही थी बीएलओ को लेकर, काफ़ी दबाव है एसआईआर के काम को लेकर, आप काफ़ी दिनों से ये काम को देख रहे हैं, मतलब सहयोग लोगों को बता भी रहे हैं, तो इस तरह का कोई प्रेशर देखा आपने बीएलओ पर। नहीं, कोई इसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पूरे भारत में, भारत के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में और भोपाल ज़िले के अंदर बिल्कुल पार्टी ने सक्रियता के साथ में सब एक सक्रिय कार्यकर्ता की बैठक ली, पार्षदों की बैठक ली, जिला पदाधिकारियों को लगाया, सारे मंडल के पदाधिकारियों को, वार्ड के पदाधिकारियों को। जो हमारी इतनी लंबी टीम है जो जनता के बीच में लगातार काम करती है और हमें आदत है काम करने की, वो सारे कार्यकर्ता बीएलओ को मदद कर रहे हैं। आपके सामने हम भी बैठे हुए हैं, इसी तरीके से बूथ के ऊपर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, और वो बिल्कुल बीएलओ के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। बीएलओ को पूरे जनता के साथ साथ जनता को पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से फॉर्म भरना है, किस तरीके से इसका नाम क्या अपनी जानकारी देना है, ये फॉर्म के कौन सा कॉलम में आपकी जानकारी आएगी, आपके जो परिवार के जो आपके वारिस है उनकी जानकारी किस कॉलम में आएगी। इस तरीके से पूरा काम चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अंदर बीएलओ को कोई दबाव है और ना मैं समझता हूँ कि बीएलओ को कोई परेशानी है। बराबर हम लोग अपने साथ में अपने घर में उनको बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। फॉर्म भरवाने के लिए हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, किसी प्रकार की कोई बीएलओ पर दबाव नहीं है। अच्छा, जहांगीराबाद बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, अभी तक की कोई फॉर्म में आपको दिखा कोई घुसपैठिया प्रकार का नज़र आया हो या कोई। अब तो ये जानकारी तो जब भी हो सकेगी, जैसे उसका नाम के जिन लोगों ने जानकारी नहीं दी है तो उन्हीं उसके अंदर से लोगों को ढूंढना पड़ेगा, उसी में से लोगों को निकालना पड़ेगा। और घुसपैठिया है तो निश्चित रूप से उसके बाद जानकारी नहीं होगी। अब ये तो काम प्रशासन का और हमारी पार्टी का भी है कि हम लोग देखेंगे कि कौन ऐसे लोग थे जो बाहर से आए हुए, कौन घुसपैठिया हैं और कौन लोगों ने अपनी जो जानकारी नहीं दी। तो ये हमारे साथ थे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्षद भी हैं वार्ड 34 से भोपाल में। अब सीधे बीएलओ के पास चलेंगे और जानेंगे आखिर जो है एसआईआर का काम किस तरह से चल रहा है। वन इंडिया हिंदी के लिए मैं एलन मालवी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.